नेतृत्व में जो हम कलेक्टर साहब के ऑफिस के आगे जो धरना प्रदर्शन रखा है उसमें बता रहे सभी भाइयों का युवा कांग्रेस की तरफ से आभार। आज सांचौर में सड़कों को ज्ञापन देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो मेरा कलेक्टर साहब और राजस्थान सरकार के सभी अफसरों से ये अनुरोध रहेगा कि समय रहते तत्कालीन खाड़ों को सही करवाएं और नेशनल हाईवे को सही नया बनाएं, वरना आगामी समय में हम भारी प्रदर्शन और उग्र आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। तमाम यूनियन के पदाधिकारी मौजूद है, चाहे आठ ठेला हो, चाहे रिक्शा यूनियन हो, चाहे व्यापार वर्ग हो। हमारे मिश्री शाह जी फरमाएंगे। सर्वरी ग्रुप के अध्यक्ष मिश्री शाह। तमाम युवा साथी, हमारे आदरणीय युवा नेता गौरव जी सारण और पधारे युवा बड़े बुजुर्ग तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे गौरव जी सारण जो कि किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये हमारे ऐसे युवा नेता है जो हर वर्ग 36 कौम की दुख दर्द में हमारे साथ खड़े रहते हैं, और चाहे वो प्रशासन गलत कर रहा हो या कोई किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, हमेशा 24 घंटे हमारे बीच रहते हैं। आज हमारी सड़क की जो हालत है वो आप सभी जानते हैं, बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है, कई दुर्घटनाएं भी हुई है, कई युवा साथियों की दुर्घटना हुई है जिन्होंने जान भी गंवाई है, कईयों के साधनों को नुकसान हो रहा है, लेकिन प्रशासन की नींद नहीं खुल रही है। इसके लिए आज हम सब इकट्ठे हुए हैं और इसका विज्ञापन हम देंगे और आगे सरकार में हमारी सुनवाई हो, ऐसी हम आग्रह करते हैं। मेरी तमाम युवाओं से गुजारिश है, बड़े बुजुर्गों से गुजारिश है कि ये जो दीपक हमारे को मिला है गौरव जी के रूप में, इसकी उजाला पूरे राजस्थान में होगा। जब होगा जब हम सब एक साथ होकर इनका साथ देंगे। हर आंदोलन में, हर काम में इनका हमें साथ देना है, तब हमारी मुसीबतें, हमारी शिकायतें हैं वो आगे तक पहुंचाएंगे और हमारा जो काम है वो होगा। जब हम खुद इनके साथ खड़े रहेंगे तभी ये आगे बढ़ेंगे और एक दिन पूरे सांचौर जिले में नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में इनका नाम गूंजेगा। मेरी तमाम से गुजारिश है कि ऐसा कोई भी आंदोलन हो उसके लिए गौरव जी का पूरा साथ दें और इनका सम्मान करें। धन्यवाद, शुक्रिया। मुबारक भाई।
रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष रत्नाराम जी माली, आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं किसी विशेष कारण के लिए। इसमें कांग्रेस या बीजेपी का कोई रोल नहीं है, यह सब तकलीफ है उसका रोल है। तो कृपया करके सब ध्यान दें। और ये अब जो नेशनल हाईवे बन रहा है, एलिवेटेड ब्रिज बन रहा है, उसके साइड में जो ठेकेदार रोड बने चाहिए वो बना नहीं, डायरेक्ट ब्रिज ही बना रहे हैं। लेकिन पहले उनको यातायात सुविधा करनी चाहिए, रोड सही बन करके फिर उनको एलिवेटेड ब्रिज चालू करना चाहिए। वैसे बहुत बाधित हो रहा है रास्ता, और टैक्सी की चलने में बहुत तकलीफ हो रही है, जगह जगह खड्डे बहुत हो रहे हैं, टैक्सी गिरने जैसी स्थिति हो जाती है टैक्सियों के, और पैसेंजर पे तो वो भी गिरते गिरते बचते हैं। तो सबसे निवेदन है, सरकार निवेदन है कि जल्दी जल्दी खड्डे भरे और रास्ता सुचारू रूप से चालू करें। आज हमारे साथों में नेतागण भी है, सांसद भी है, मंत्रीगण है, पर लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज टैक्सी वालों को, यातायात वालों को, ड्राइवर लोगों को यहाँ धरने के लिए आना पड़ता है। लेकिन आना तो उन लोगों को चाहिए, उन लोगों को साथ देना चाहिए कि भाई कि चलो भाई साथों ने जनता को वोट दिया है, हमें खड़ा किया है, जीता है, तो हमारा फर्ज बनता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ राजेंद्र गौड़ साहब को कि जिन्होंने ये धरना प्रदर्शन करके सब व्यापार ड्राइवर लोगों का सहयोग किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, राष्ट्रीय राजमार्ग 68 के एलिवेटेड ब्रिज निर्माण की वजह से बाधित हो रहे यातायात और उससे असुविधाएं हो रहे तमाम जनता, मजदूर, टैक्सी यूनियन के लोग, पदाधिकारी आज सब मौजूद हैं। आज हमारी आवाज बंद करके नेतृत्व कर रहे श्रीमान गौरव जी सारण साहब, युवा नेता कांग्रेस, आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमारे आह्वान पर आप आए और आपने इस कार्यक्रम को जनता की सुनी और आपने ये मुहिम शुरू की है। आप धन्यवाद के पात्र हैं। आप इन क्रांतिकारी उद्बोधन से हमें अनुग्रहित कराएं। आदरणीय गौरव जी सारण साहब। भारत माता की। आज हम सब यहाँ शहर की सबसे बड़ी समस्या नेशनल हाईवे को लेकर के उपस्थित हुए हैं। यहाँ पधारे हुए सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों और सभी यूनियन, टैक्सी यूनियन, रिक्शा यूनियन, ठेला यूनियन, सभी अध्यक्ष गण, सभी पदाधिकारी गण, सभी आप सब पधारे, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे पास पिछले 4-5 दिन पहले टैक्सी यूनियन से मेरे भाई जो टैक्सी चालक है वो आए थे, उनसे मेरी वार्तालाप हुई थी कि हमें बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आए दिन उनकी आजीविका जो है इस गाड़ी के माध्यम से चलती है।
आए दिन इनको आए दिन रोड पर जो गड्ढे हैं उनसे गाड़ियों का बहुत बड़ा नुकसान होता है और बहुत बड़ी समस्याएं हो रही है। तो उसको लेकर के मैंने टैक्सी यूनियन और बाकी सभी यूनियन के पदाधिकारियों से बात करी, सभी साथियों से बात करी। मैंने कहा अपन एक बार तो नॉर्मल कलेक्टर साहब को इस बारे में अवगत करवाएंगे, ज्ञापन देंगे। कलेक्टर साहब भी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं सांचौर जिले के लिए और बहुत भले व्यक्ति है। जन सुनवाई में भी लोगों की सुनवाई करके और जल्द से जल्द निवारण करने का काम भी कलेक्टर साहब करते हैं। इसलिए हम सब ने ये निश्चित किया कि हम कलेक्टर साहब को युवा कांग्रेस के माध्यम से, युवा कांग्रेस के तत्वावधान में, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में हम कलेक्टर साहब को इससे अवगत करवाएंगे। और अगर उसके बाद कलेक्टर साहब एनएचएआई के अधिकारियों से, एनएचएआई के ये जो ठेकेदार है इनसे बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे और उसके बाद भी हमारी समस्या का निवारण नहीं होता है तो हम हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। इस प्रशासन की नींद हराम कर देंगे, इस सोई हुई सरकार की नींद हराम कर देंगे। एक बार हम लोगों ने नॉर्मल तरीके से ज्ञापन देने का कार्यक्रम रखा है। ज्यादा संख्या में हमने लोगों को और हमारे कार्यकर्ताओं को भी अवगत नहीं किया था। एक बार हम ज्ञापन देंगे, हमारा ज्ञापन के माध्यम से हल हो जाता है तो बहुत बेहतर है। अभी जैसे मैंने कई अधिकारियों से भी चर्चा की इस बारे में, कई जो टेक्निकल टीम के लोग हैं, एएन है, एक्शन है, उन अधिकारियों से भी इस बारे में वार्तालाप की। मैंने कहा ये इस समस्या का निवारण कैसे होगा, तो उन्होंने यही बताया कि एनएचएआई की जो डीपीआर बनी थी उस डीपीआर में यातायात है जो सुगम तरीके से और बिना किसी व्यवधान के सुचारू रूप से चल सके, ये प्रावधान लिया गया। लेकिन ये ठेकेदार अपनी मनमर्जी से जो काम कर रहा है वो मनमर्जी और वो बदमाशी ये सांचौर का युवा, ये सांचौर का आम नागरिक कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोग इस बारे में एक बार अवगत करवाएंगे। रही बात दूसरी, जो नेशनल हाईवे है जो 5 साल की गारंटी पीरियड में अभी कुछ समय पहले ही बना था, जो आज रोड कम और तालाब ज्यादा नजर आता है, इसलिए हम अधिकारियों को इस बारे में बताएंगे। कलेक्टर साहब से निवेदन करेंगे कि आप एनएचएआई के अधिकारियों से वार्तालाप करें, उच्च लेवल के अधिकारियों से वार्तालाप करें और जो ये गारंटी पीरियड में जो रोड है इस रोड को जल्द से जल्द रिपेयर करवाने का काम शुरू करवाएं। हमें कलेक्टर साहब क्या आश्वासन देते हैं उसके आधार पे हम ये निर्णय करेंगे कि हमें अगर समय देते हैं 10-15 दिन का समय में अगर ये रोड शुरू करवा देते हैं तो बहुत बेहतर है। और जो ये एलिवेटेड हाई लेवल जो ब्रिज बन रहा है उस ब्रिज के आसपास में जो सर्विस रोड है उसके पास में 6-6 फीट के फुटपाथ बने हुए हैं। उन फुटपाथ को अगर तोड़ करके और आवागमन की व्यवस्था कराए तो भी 12 फीट जगह हमें एक्स्ट्रा मिलती है। जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जो बड़ी बड़ी बसें हैं यहाँ खड़ी हो जाती है तो ट्रैफिक पूरा जाम हो जाता है। अभी मेरे भाई ने बताया कि मेरे एक बच्ची ने कोई सिक्का निगल लिया था और उनको इंदिरा कॉलोनी से अस्पताल आने में 20 मिनट का समय लग गया। ये इस तरह की जो असुविधाएं हैं उन असुविधाओं को लेकर के युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने का निर्णय किया है। युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देगा और हमें पूरा पूर्ण रूप से भरोसा है कि कलेक्टर साहब हमारी मांगों को मानेंगे, अधिकारियों से वार्तालाप करेंगे, ठेकेदार को पाबंद करेंगे और हमारी ये समस्याओं का निवारण होगा। सभी जैसे टैक्सी है, ये इको गाड़ी है,
इनकी आजीविका ही इसी पे चलती है। और इन गाड़ियों को अगर यहाँ से लेके आप माकूपुरा तक पहुंचते हो तो 10 बार इन गाड़ियों में नुकसान होता है। तो मेरा यही निवेदन है, आप सब पधारे हो। आज हमने सिर्फ और सिर्फ ज्ञापन देने का निर्णय लिया था, ज्यादा युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नहीं बुलाया था। लेकिन अगर हल्ला बोल करना पड़ा तो ये युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजा देगा और इन अधिकारियों को बताएगा कि किस तरीके से सांचौर का युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता सांचौर की जनता के लिए खड़ा रहता है और सांचौर की जनता को होने वाली असुविधाओं से मुक्त कराने का काम भी युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता करेगा। आज हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन ये जो केंद्र और राजस्थान की जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उनको हम चेतावनी देते हैं कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का निवारण करें और सांचौर के आम नागरिक को इन समस्याओं और इन दुविधाओं से मुक्ति दिलाएं। ये हमारा खास कर से निवेदन है। और अब हम सब कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए चलेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देंगे, कलेक्टर साहब से वार्तालाप करेंगे। उसके बाद में हमें क्या आश्वासन मिलता है उसके आधार पर हम निर्णय करेंगे। आप सब लोग आए, पधारे, आप लोग जागरूक हैं, ये जागरूकता का परिचय है। हम लोगों ने एक आह्वान किया, समस्याएं सबको है लेकिन कोई आगे नहीं आना चाहता। तो आप लोग जागरूक हैं और उन लोगों को भी बताना है कि भाई जागरूकता दिखाओगे तो काम होगा। अब घर पे बैठे बैठे तो कोई काम होना नहीं है। आगे अगर और जरूरत पड़ी तो हम ज्यादा संख्या में यहाँ आएंगे, धरना देंगे, अनशन पर बैठेंगे। उससे भी अगर बात नहीं बनी तो कलेक्टर साहब के इस गेट पर लेट जाएंगे, लेकिन सांचौर की जनता को असुविधाओं से मुक्ति दिलाने का काम हम जरूर करेंगे। मैं बोलूंगा हम हमारा हक मांगते, आप बोलोगे नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। धन्यवाद। अब हम